भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर की फौज को जमकर पीटा। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की फौज की पिटाई का कार्यक्रम थम नहीं रहा और अब पिछले 4 दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई चल रही है। पीओके के लोगों का जहां कहीं पाकिस्तानी फौज दिखता है उसको पकड़ के रगड़ देते हैं, पीट देते हैं, सूद देते हैं। पाकिस्तानी फौजियों का जान बचाना मुश्किल हो रहा है भाई। पीओके के लोग पाकिस्तान के फौजियों को सिर्फ पीट ही नहीं रहे बल्कि उनकी वर्दी उतार कर उसकी नीलामी कर रहे हैं। ये देखिए, हालांकि इस 2 कौड़ी की वर्दी को खरीदता कौन होगा भगवान ही जाने। लेकिन आखिर पीओके के लोग पाकिस्तानी फौजियों के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं? मुनीर की फौज ने पीओके में ऐसा क्या कर दिया कि लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पीओके भारत के पास वापस चला आएगा? आज आपको बताऊंगा। पीओके में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी बगावत का बिगुल बज चुका है। हमारे यहां एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते, वहां चल रहा है मुनीर डायन खाए जाते। पीओके में इस वक्त वहां की जनता और मुनीर की फौज के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। लोग फौज से इस कदर गुस्से में हैं कि उन्हें देखते ही जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस। पीओके में मुनीर के इन गुर्गों का बड़े जबरदस्त तरीके से भूत उतारा जा रहा है। पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। लोगों से पिटने के बाद पाकिस्तान के फौजियों की सांसें उखड़ गई। सोचिए भारत ने इनका क्या हाल किया होगा। पब्लिक के सामने ऐसे पड़े हुए हैं। पीओके में सरेआम असीम मुनीर की इज्जत नीलाम हो रही है। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क के किनारे पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों के हेलमेट्स, शील्ड्स और जैकेट्स का ढेर लगाया जा रहा है। लोग आकर इन्हें पहनकर देख रहे हैं, यानी सड़कों पर फौजियों की वर्दियों की सेल टाइप लगी हुई है। देखिए कैसे खड़ा कर दिया गया है। 10-10 रुपए में पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां बिक रही हैं। 10 से ज्यादा की तो औकात भी नहीं है। जैसे मंगल और बुध बाजार नहीं लगता है, वैसे वहां शुक्र बाजार लगा हुआ है। 10-10 रुपए में 6 पजामा ले जाओ। पीओके में इस वक्त हालत यह है कि लोग असीम मुनीर के खून के प्यासे हो चुके हैं। अगर असीम मुनीर इनको वहां दिख जाए भाई, उसको वहीं पे पटक के ये लोग रगड़ दें। दरअसल 29 सितंबर को पीओके में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था। यह विरोध प्रदर्शन पीओके विरोधी सरकारी नीतियों और फौज के अत्याचार के खिलाफ बुलाया गया, जिसमें पूरे पीओके में बंद और चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। आंदोलन को बाहरी साजिश और प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की गई। पूरे पीओके में ये लोग इंटरनेट बंद कर दिए, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए। लेकिन हालात तब बिगड़े जब पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कहा जा रहा है इसी के बाद मामला बिगड़ गया। 29 सितंबर को पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फौज और पुलिस की गोलीबारी में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। यह वीडियो देखिए जिसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा है और लोग कह रहे हैं कि इसे फौज ने गोली मार दी। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 3 दिन में पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलियों से पीओके में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इन मौतों का बदला लेने के लिए लोगों ने फौजी काफिलों पर अटैक करने शुरू किए। आर्मी के गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी संपत्तियों को तहस नहस किया गया। और अब पीओके के लोगों ने ठान लिया है कि वो या तो पाकिस्तान से आजाद होकर रहेंगे या फिर अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। इसलिए अब पूरे पीओके से प्रदर्शनकारियों के काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर चुके हैं, जो पीओके की राजधानी है, जहां पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पूरा काफिला जा रहा है बॉस। ये अल्टीमेटम है, लास्ट अल्टीमेटम। पीओके में प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे हैं, 38। पीओके के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को बंद किया जाए। पीओके में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए। आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग भी की गई है। आंदोलनकारी आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आतंकी संगठित घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। यानी पीओके के लोग खुद पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ और अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और फौज ने उन पर गोलियां चलवा दी। अब तो पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि पीओके में जो आग भड़की है उसमें कहीं शहबाज और मुनीर ही न जल जाएं। यानी पाकिस्तान के अंदर ही लोग कह रहे हैं कि ये जो आग लगी है ये बुझने वाली नहीं है। ये पीओके जो सुलग रहा है, ये अब बहुत मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। पीओके में अपने फौजियों को पिटता देखकर असीम मुनीर के भी होश उड़े हुए हैं। शहबाज की हालत टाइट है, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी। लेकिन पीओके की आवाज को दबाना मुनीर और शहबाज के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब वो पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पीओके में विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उसको लग रहा है पत्रकार को मारेंगे, दिखाएगा नहीं। बॉस आज की डेट में चीजें छुपती हैं। इस्लामाबाद से 1000 सैनिक पीओके भेजे गए। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सेना और सुरक्षा बल मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
लेकिन पीओके से उठी बगावत की गूंज अब पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ घुटने टेकने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने बयान दिया है कि इस्लामाबाद से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पीओके भेजा गया है। शहबाज सरकार लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए तैयार है। यानी कल तक जो शहबाज शरीफ पीओके के प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी बता रहे थे और असीम मुनीर उन्हें गोलियां मरवा रहा था, अब उनकी एकड़ी निकल गई। पब्लिक ने जब दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू किया तो इनको ये लोग भाई नजर आ रहे हैं, और जब तुम गोली चलवा रहे थे, मार रहे थे, तब भाईचारा मर गया था। पीओके में अब शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर है। आज भारत ने भी पीओके में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का दमनकारी रवैया और अवैध कब्जा ही पीओके में इन हालात की जड़ है। पीओके के कई इलाकों में आम नागरिकों पर पाकिस्तानी फौज की ज्यादती पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है, जहां वो स्थानीय संसाधनों का शोषण करता है और जनता पर अत्याचार करता है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह जबरन और गैरकानूनी है और वहां लोगों की आवाज को दबाने की उसकी कोशिश पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें पीओके को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा। अब पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो सच होने वाला है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं बॉस कि पीओके के लोग चाहते हैं कि भारत से जुड़ जाएं, भारत के पास वापस आ जाएं, ये कब्जा जो है पाकिस्तान ने जो कर रखा है उससे निकल जाएं, क्योंकि भारत में विकास है, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है जो अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाता है और आतंकवादियों को पालता पोसता है। यानी आम पाकिस्तानियों से ज्यादा इज्जत पाकिस्तान में आतंकवादियों की होती है। जुमे पर सीएम योगी का वो एक्शन, आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने वालों का कंप्लीट इलाज हो गया क्या? मौलाना तौकीर रजा एंड टीम पर ऐसा एक्शन कि मौलाना खुद शांति की अपील करने पर कैसे आ गए। मुजाहिद आर्मी, ब्लैक डायरी और बरेली के गुनहगारों का वो खुलासा जो आपको शौक दे देगा। पिछले शुक्रवार को बरेली, याद है ना बॉस, पूरे यूपी को सुलगाने की वहां साजिश हुई थी। आज फिर शुक्रवार था, जुम्मा था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को लगा भाई पिछले बार तो बड़ा कांड हुआ, आज फिर कुछ ऐसा ना हो जाए पिछली बार जैसा। लेकिन बॉस, एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने साजिश के मास्टरमाइंड, उनके मददगारों पर जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरह दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा, जिस तरह दंगों की साजिश की कलई खुली, उसने यूपी के को सुलगाने का जो मंसूबा पालने वाले थे उनकी सारी गर्मी निकाल दी बॉस। आज बरेली में बवाल के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए। आज बरेली में जुमे की नमाज पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। अब तक आई लव कैंपेन की आड़ में बवाल को भड़काने में जुटे मौलानाओं के सुर बदल गए। आज मौलाना युवाओं से शांति की अपील करते नजर आए। अब तक आई लव मोहम्मद के लिए खुद को हर सजा के लिए तैयार बताने वाले ओवैसी भी युवाओं को कानून नहीं तोड़ने की नसीहत देने लगे हैं। यानी ओवैसी से लेकर हर मौलाना तक के सुर बदल गए एक हफ्ते में। योगी आदित्यनाथ ने उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें पिछले जुमे को बवाल हुआ था, उस जुमे से इस जुमे के बीच में हालात और जज्बात सब बदल दिए। आज पाठशाला में बताऊंगा एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी ने कैसे ये सब कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को बरेली में किस तरह दंगाइयों की भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस पर पथराव किया गया और फायरिंग तक के आरोप लगे। लेकिन बॉस, आज की तस्वीर देखिए। हफ्ते भर में एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच में कैसे हालात बदल गए। बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान पूरी शांति थी, सब कुछ सामान्य नजर आया। नमाज के तय वक्त पर लोग मस्जिदों में आते रहे, नमाज पढ़कर घर वापस जाते रहे। बरेली आज शांत इसलिए नजर आया क्योंकि पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। खुद डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च को लीड किया। शहर की गलियों में फ्लैग मार्च करके बवाल करने का मंसूबा पालने वालों को क्लियर मैसेज दे दिया गया कि तुम अगर उपद्रव करोगे तो इलाज के लिए हम भी खड़े हैं। जमीन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो आसमान में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। ये वही ड्रोन कैमरे हैं जिनकी मदद से पुलिस बरेली में हुए बवाल के आरोपियों की पहचान में जुटी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि बवाल करने वाले अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, दोबारा कभी गलती नहीं करने की बात कर रहे हैं। बरेली के मामले में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सारे उपद्रवियों की गर्मी निकाल दी। भाई वो खुद कान पकड़ के कह रहा ना कि कभी ऐसा नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ ऐसा किया था कि उसको पता है कि इस वजह से उस पर एक्शन हुआ है। लोग माहौल क्या बना रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। कौन बात का मुसलमानों को दबाने का नैरेटिव है बॉस? वो खुद ना कान पकड़ के कह रहा है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे। गलती किया है मान ना रहा है, लेकिन नहीं। बरेली के मामले में राजनीति की गर्मी बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 14 लोगों की टीम बनाकर बरेली भेजने का ऐलान कर दिया।
संभल से सपा सांसद जकीउर रहमान जैसे नेता भी शामिल हैं इसमें, जो पिछले साल संभल में हुए दंगों में खुद आरोपी नंबर 1 थे। जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी संभल हिंसा में शामिल लोगों को बेगुनाह बता रही थी, उसी तरह बरेली में कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग भी बेगुनाह हैं। पुलिस पर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया जा रहा है। इनको कोई गुनहगार दिखता ही नहीं है, बस बशर्ते कि वो मुसलमान होना चाहिए। बरेली के मामले में राजनीति होने लगी है, लेकिन उधर यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन रुकने वाले नहीं है बॉस। अब तक 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर 10 केस दर्ज हो चुके हैं। बवाल की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। और आज भी पुलिस ने तौकीर रजा की संस्था IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।